बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यागस्तान तो सुना होगा, इसके साथ साथ काला पानी भी। काला पानी उन लोगों को भेजा जाता था जिनको बर्रे सगीर में अंग्रेज़ दौर में सज़ा दी जाती थी। काला पानी एक अलग थलग खिता है, वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। तो उन लोगों को जो बगावत में मुलव्वस होते थे, काला पानी भेज दिया जाता था। काला पानी सज़ा का नाम था। इसी तरह से यागस्तान में लोगों को उठाकर अगवा करके ले जाया जाता था। वहाँ भी ऐसे ही उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाती थी। उन पर तशद्दुद किया जाता था। हर किस्म का जबर और जुल्म उन पर रवा रखा जाता था। उनके लवाहिकीन से जिनको अगवा किया जाता था, ये इलाका गैर है, आजकल जिसको कबायली इलाका कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ ये इलाका था यागस्तान। तो आज हमारी पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत जो बड़े बड़े फैसले कर रही है, उसकी तरफ से 9 मई में मुलव्वस दहशत गर्दों के लिए काला पानी और यागस्तान की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है, बल्कि फैसला कर लिया गया है कि इन लोगों के मुकदमात जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उन्होंने दहशत गर्दी की है, बगावत की है, उनके मुकदमात जेलों में चलाए जाएंगे। अभी तक तो इनके मुकदमात आम अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों में ये लोग जाते हैं, लेकिन अब कहा गया है कि अदालतें जेल में लगा करेंगी। क्यों? आपको नाज़रीन पता कि इमरान खान का ट्रायल भी जेल में हो रहा है, लेकिन इमरान खान चूँकि बड़ी शख्सियत है, उनके वकला उनके साथ मिलते हैं, वहाँ पे जो भी कार्रवाई होती है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा और इमरान खान की कोई ना कोई गुफ्तगू, कोई पैगाम बाहर आ जाता है। लेकिन ये आम कैदी जिनका अब जेल में ट्रायल होगा, यूँ समझ लें कि ये दुनिया से दूर, बिल्कुल दूर, ऐसे ही जैसे ये काला पानी चले गए हों, जैसे ये यागस्तान चले गए हों, वहाँ से किसी की खबर नहीं आया करती थी। इसी तरह से ये लोग जेल में जिनका ट्रायल होगा, इनके बारे में कोई भी खबर, किसी किस्म की कोई इतला बाहर नहीं आया करेगी। कहा गया है, आईजी साहब की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको जेल से अदालत दाखिल लाना बड़ा मुश्किल काम है, वो मुश्किल हल की जाए, वो मुश्किल दूर की जाए। तो हुकूमत को अपील की गई आईजी साहब की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तो हुकूमत ने इस पर फैसला ले लिया कि इनके मुकदमात, इन दहशत गर्दों के, इन बागियों के जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, इनके मुकदमात जेलों में चला करेंगे। बात करते हैं पीआईए की। पीआईए डूब रहा है। पीआईए के डूबते हुए मंजर को ज़रा दे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि ये पीआईए का जनाजा है। ज़रा धूम से निकले। पीआईए पाकिस्तान की वो बेहतरीन एयरलाइन हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता था बेमिसाल सर्विस, लाजवाब लोग, लेकिन उस सर्विस को ऐसी नज़र खा गई कि आज पीआईए बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की ऐसे एयरलाइंस ने मुत्तहदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइंस को खड़ा किया था। 1988 में पाकिस्तान एयरलाइंस ने 2 जहाज़ और अपना अमला मुत्तहदा अरब अमारात को दिया था। आज उनके जहाज़ों की तादाद हज़ारों में है। वो दुनिया की दूसरी या तीसरी एयरलाइंस में, बेहतरीन एयरलाइन में शामिल होती है, जबकि पाकिस्तान के तैयारे घटते गए, अमला बढ़ता गया। मुशाहिदुल्लाह साहब माशाल्लाह से वो दुनिया से कूच कर चुके हैं। अपनी मर्ज़ी से वो भर्तियां करते रहे। जहां पे एक बंदे की ज़रूरत थी, वहां पे 10 बंदे भर्ती कर लिए गए। और उसके बाद फिर खुर्शीद शाह साहब भी ऐसा ही कुछ करते रहे। इन 2 के अलावा भी जिसके हथे पीआईए चढ़ी, उसने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एक बंदे की ज़रूरत थी, वहां 10 भर्ती कर लिए गए, 15 भर्ती कर लिए गए। सियासी बुनियादों पर मुशाहिदुल्लाह साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। कितने पैसे अपने साथ ले गए, ताबूत भर के अपने साथ ले गए। खुर्शीद शाह साहब हयात हैं, वो भी पीआईए में इसी तरह से भर्तियां करते रहे, थोक के हिसाब से भर्तियां करते रहे। पीपल्स पार्टी के बाकी लीडरों ने भी इसी तरह से गंगा में हाथ धोए। खुर्शीद शाह साहब और पीआईए का बेड़ा गर्क करने वाले बाकी लोग, क्या वो अपना ताबूत सोने का बनवा रहे हैं? उस पे हीरे लगे होंगे, जवाहरात लगे होंगे, और उनके जो कफन हैं, कई लोग अपने कफन अपनी ज़िंदगी में तैयार करवा लेते हैं, कब्र भी तैयार करवा लेते हैं, ताबूत भी बनवा लेते हैं। तो क्या उनके कफन पर सोने की कढ़ाई की गई होगी, सोने की तारों की कढ़ाई की गई होगी? तो इन्होंने आखिरकार इतनी दौलत जिन्होंने सियासत चमकाने के लिए बनाई, सियासत चमका कर बनाई, तो कहाँ ले जानी है? कब्र में ले जानी है, जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब ले गए थे। आज क्या हो रहा है? 3 रोज़ की बात है, 3 दिन पहले 70 परवाज़ें ना उड़ सकी क्योंकि पेट्रोल नहीं था। उसके बाद फिर 30 परवाज़ें ना उड़ सकी, और
कल की ये बात है, तीसरे रोज़ की बात है कि 50 परवाज़ें पाकिस्तान में वो उड़ान ना भर सकी क्योंकि पेट्रोल नहीं था। कहाँ गया पेट्रोल? कैसे बेड़ा गर्क कर दिया गया पीआईए का? ये बहुत बड़ा सवाल है और इनसे पूछा जाना चाहिए, इनका गिरबान पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने पीआईए को इस नहज तक पहुंचा दिया है। तीसरी बात करेंगे हम मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार की पौड़ी के पहले पौड़े पर चढ़ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इक़्तिदार की आखिरी मंजिल पर यानी छत पर चले जाएंगे। अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले जीने पर कदम रखा है, दूसरे जीने पर जाएंगे, तीसरे पौड़े पर जाएंगे, चौथे पर जाएंगे। क्या ये पौड़े 2, 4, 5 या 10 हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों पौड़े हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को आखिरी पौड़े तक पहुँचने के लिए, आखिरी जीने तक जाने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना है। कितने महीने में ये सफ़र तय होता है? मियां नवाज शरीफ साहब और उनको पाकिस्तान लाने वाले तो शायद ये चाहते थे मियां नवाज शरीफ छलांग लगाकर पहले जीने से आखिरी जीने पर चले जाएं और उसके बाद फिर अपनी मंजिल इक़्तिदार की छत पर पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ सरे दस्त नज़र नहीं आता। बहरहाल अदालतों की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, तो देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब कब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। जो टारगेट वो लेके आए थे, जिस मंजिल का तयन करके वो पाकिस्तान आए थे और उनको लाने वालों ने भी उनके साथ बड़े बड़े वादे किए थे। आखिर में हम एक बार फिर ये कहेंगे कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को ट्रैप करके पाकिस्तान लाया गया हो। पाकिस्तान का बेड़ा इन लोगों की तरफ से गर्क किया गया था। जिस तरह से लूट मार की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के वसाइल लूटे गए, अगर इनसे ये वसाइल रिकवर करवा लिए जाएं तो पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है, पाकिस्तान के सारे दलदल दूर हो सकते हैं, पाकिस्तान का कर्जा भी ख़त्म हो सकता है। नाज़रीन, हम जो बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को हो सकता है कि एक जाल में फंसाकर मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया गया हो। आपको याद है कि इनकी हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, तो उस दौरान किस तरीके से महंगाई के तूफ़ान आते थे, किस तरह से पेट्रोलियम की कीमतें ज़्यादा की जाती थी और उसके बाद ये फिर निगरान आ गए। इस दौर में आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, बिजली की कीमत तो बहरहाल वही है, लेकिन महंगाई में भी बड़ी कमी आई है, किराए भी कम हो चुके हैं। तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा किया जा सकता है कि आज की हुकूमत या इसको चलाने वाले वही चला रहे थे पीडीएम की हुकूमत को, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। अब हालात कुछ और हैं, बल्कि बेहतर हालात हैं। इस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक चाल के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया हो और मियां नवाज शरीफ साहब से एक एक पैसा वापस लेके पाकिस्तान को खुशहाल बनाया जाए। पाकिस्तान में जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही हैं, बिजली की कीमतें भी कम हो जाएंगी अगर मियां नवाज शरीफ साहब से 25-30 अरब रुपया उगलवा लिया जाता है, निकलवा लिया जाता है। उसके बाद या उससे पहले आसफ अली जरदारी साहब की भी बारी आएगी, उनसे भी इतने पैसे निकलवा लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर सारे मसाइब से, सारी मुश्किलात से निकल सकता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि ऐसा ही हुआ हो कि इन लोगों से अरबों डॉलर रिकवर करने के लिए इनको पाकिस्तान बुलाया गया हो, लाया गया हो। अल्लाह हाफिज़।